आई थिंक पहले तुमने प्रपोज किया था और फीलिंग्स भी तुम्हारे अंदर ही आई थी, सो पहले मैंने रियलाइज किया, लेकिन कन्फेस तुमने किया। और ये जो तुम्हारी ईगो है ना, तुम्हारी हाइट से भी डबल है। ईगो सिर्फ मुझ में है, तुम में कोई ईगो नहीं। अरे आई मीन तीनों बच्चों और अपने पति को छोड़ के तुमने मायके कौन चली गई थी? हाँ, वो ईगो नहीं थी? गो ऑन, सही जा रहे हो। एक्चुअली ये ब्रेकिंग पॉइंट है। हम अपने पार्टनर से कुछ पूछते ही नहीं हैं, है ना? हम उनकी एक्शंस अज्यूम कर लेते हैं। मिस्टर देव, आप बताइए, मिसेस सोना घर छोड़ के चली गई तो आपको क्या फील हुआ? बोलिए बोलिए, बताइए इनको कि आपको कैसा फील हुआ। हर्ट था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से वो ऐसे अचानक से घर छोड़ के चली जाएगी। आई एम सॉरी देव। वेट, उनको बोलने दीजिए। एंगर, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्ड एक्सपेक्टेशंस सब बाहर निकलने दीजिए। यही कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी से ऐसा। अच्छा, आप बताइए, घर छोड़ने का एक्चुअल रीजन क्या था? हेल्पलेसनेस। जो सपोर्ट मुझे देव से चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आप तो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। सारी सुख दुख, जिंदगी के छोटे बड़े खुशी सब मैं इसी के साथ देखती हूँ। दुनिया है मेरी देव। और आपको इनका जाना इसलिए बुरा लगा क्योंकि इन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। नहीं, जो बुरा लगा वो मुझे छोड़ के चली गई। एक्चुअली बहुत साल पहले भी वो मुझे छोड़ के जा चुकी, तो हमें 7 साल लग गए थे वापस मिलने में, इसीलिए शायद इस बार थोड़ा ज्यादा बुरा लगा। I'm really sorry देव। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं तो अपने पेन को कम करने गई थी घर। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हर्ट होंगे। सॉरी। ऑसम, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। सिर्फ 2 एक्टिविटीज एज होमवर्क। होमवर्क? कहा था ना मैंने, प्रिंसिपल टाइप्स। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट। कॉफी? किचन में? रात में? एक्चुअली हाँ, ये कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। आप दोनों को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? जी, दोनों को। वेरी गुड। तो फिर जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मेरी नन्ही राधा के लिए और ये मेरे
नंद गोपालों के लिए है ना, बहुत अच्छे बने। अरे देखो तो कैसे बने कपड़े। दादी आप क्या पहनोगे? अरे तेरी दादी की सजने संवरने की उम्र तो कब की चली गई बेटा। मैं आपको सुंदर बनाऊंगा। अरे बाप रे, क्या करेगा अभी? हाँ? मैं इसे ले जाऊं? नहीं बेटा, रहने दो। अरे इसकी ये मासूमियत और नटखटपन बड़ा अच्छा लगता है। तेरे पापा और तेरी बुआएं जब छोटी थी तब उनका बचपन तो बस आग झपकते निकल गया। अब तुम लोगों को देखकर बचपन का आनंद मिल रहा है मुझे। हो गया कि नहीं? हो गया। हो गया? हे माय गॉड, क्या क्या कर रहे हैं ये? मैं थक गया हूँ। थक गए, लो। देखो पूरे बाल खोल दिए और थक गया। दादी मैं छोटी बांध दूं? तू बनाओगी? आजा बेटा बनाओ। देखो आई, मैं इसको लेकर जा लाऊं? आ जाओ। लाडू रानी तूने कब सीखा? कांता दीदी से। अच्छा, मैं दबाऊं? तुम? हाँ। जब मेरी दादी का हाथ दुखता था तो मैं उनकी मसाज कर देता था। बिल्कुल मेरे देव जी। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। भाभी, आज ऐसा लग रहा है ये कि घर नहीं, ये तो गोकुल है। और सच में हमारे घर में नंद किशोर और राधा पधारी है। हे माय गॉड। लेकिन आप तो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन हो, तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मिस्टर देव से ही क्यों? क्योंकि देव सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे फ्रेंड है, दुनिया है मेरी देव। और तुम मेरी लाइफ हो सोनाक्षी। ट्रस्ट मी, तुम्हारे लिए मन करता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, लाइफ में अच्छा करूं तुम्हारे लिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। I wish हमारा रिश्ता और हमारे हालात सब कुछ पहले जैसा हो जाए। रोजेस पसंद आएंगे उसे, श्योर। इसका एक बुके बना दीजिए। पेपर। थैंक यू। मेरी ब्यूटीफुल खरगोश, मानता हूँ हमारे रिलेशनशिप में मैं शायद बहुत स्लो रहा, या शायद ऐसा लगता हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता या तुम्हें भूल गया हूँ, लेकिन तुमने तब भी हमारे लिए दोनों की तरफ से सेल्फलेस एफर्ट्स किए जिन्हें मैं देख नहीं पाया। और आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पे नाराज होने लगा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत ग्रेसफुली संभाला। थैंक यू सो मच मुझ पे गिव अप ना करने के लिए। तुमने हमारे बीच के प्यार को, इस रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जो कुछ किया वो अननोटिस्ड नहीं है। तुम्हें याद है कछुआ एंड में खरगोश के आगे निकल जाता है, लेकिन मैं ये रेस अपने खरगोश के साथ कंप्लीट करना चाहता हूँ। ऐसे ही मुझ पे ट्रस्ट रखना। एंड यू नो आई लव यू, योर्स फॉरएवर मिस्टर ओबोद्रो। ये नोट 20 में डाल दीजिए। जी। कितना हुआ? 500 रुपये। 1 सेकंड। हाँ विकी, हाँ मैं बस ऑन द वे ही हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ ओके। ये फ्लावर्स कितने के हैं? जी 500 रुपये। 1 मिनट, I'll call you back.
ये लीजिए। हाँ ठीक है, बाय। कहाँ गया बुके? अरे हाँ, वो तो मैडम लेके चली गई, उन्होंने 500 रुपए भी दिए। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरे बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। मेरे हेलो, कैब आ गई मैम। हाँ हाँ बस आ रही हूँ, आप वहीं पे रहिएगा। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? सॉरी सर, वो अभी जस्ट यहाँ से गए हैं। हाँ हाँ पहुंच रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। डोंट वरी, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर ऑफिस में, फिर बात करते हैं। सर मैं आपके लिए दूसरा बुके रेडी करवा देता हूँ, उससे भी अच्छा। नहीं इट्स ओके, मुझे देर हो रही है। नोट लिखा था इतने टाइम बाद सोनाक्षी के लिए, वो भी गया। इतनी धूल क्यों उड़ रही है? ये सोना के कमरे में कर क्या रहे हो तुम लोग? जाओ जाओ, तुम काम करो, काम करो। आपको पता है ना कि मार्केट का सिचुएशन अभी कितना टफ जा रहा है। हाँ तो ये कमरा ज्यादातर खाली ही रहता है ना, तो मैंने सोचा किसी पीजी को दे दे ताकि अच्छा रेंट मिल जाएगा उससे। बेटा, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बाबा मैंने कोई ये पहले से प्लान करके नहीं रखा था। वो तो मैं आज गार्डन में जा रहा था वॉक करने के लिए, वहां पर एक लड़का मिला जो बहुत परेशान था। हाँ। जब बात की तो पता चला कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। और मुझे अचानक से ख्याल आया कि अपने पास एक रूम है जहाँ ज्यादातर उसे यूज नहीं करते, तो फिर मैंने उसे कहा कि अपने यहाँ पर आ जाए एज अ पीजी। वाह बेटे वाह, वाह मेरे धर्मात्मा, वाह। करो जो तुम्हें करना है। अरे बाबा लेकिन कुछ महीनों की बात है, मेरी बात सुनो बाबा। नहीं नहीं, आज नहीं। ऑफिस का काम आज नहीं संभालूंगा मैं। आज का पूरा दिन फैमिली के लिए। मुझे कॉल मत करना, ओके? बहुत क्यूट लगी। देखो मेरा छोटा पिग्गू इतना क्यूट लग रहा है, तुम भी इतनी क्यूट। तुम भी बिल्कुल कान्हा जैसे लग रहे हो। पापा आपको पता है हमने मिलकर मंदिर को सजाया। वाह क्या बात है, चलो दिखाओ। पापा I'm glad कि एटलीस्ट उसने तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी तुम्हें भी कर ले। बहुत सुंदर। अब पूरा परिवार मिलकर हम ना पूजा करेंगे। हाँ, हाँ करेंगे ना कन्हैया की पूजा। ये देखो मेरा न्यू फ्लूट। वापस दे। गोलू वो छोटा है ना आपसे, लो खेलने दो उसको। हाँ हे माय गॉड, जीजी मेरे तो ना गूसबेरी खड़े हो जाते हैं ये थिंक करके कि यशोदा मैया ने जब फर्स्ट टाइम कान्हा जी को गोद में लिया होगा तो उन्हें कितनी अच्छी फीलिंग महसूस हो रही होगी। लेकिन उनकी रियल मॉम कितनी सैड होंगी। पैदा होते ही वो अपनी मम्मा से दूर हो गए और बड़े होने से पहले कभी नहीं मिले। मम्मा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। कन्हैया, आज तो आपने इस घर पे कृपा करके सब कुछ ठीक कर दिया। आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। चल थक गई होगी, जाके सो जा। नहीं नहीं, शरीर थक गया होगा पर मन बिल्कुल तरोताजा है। चलो तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। टेल मी, आप दोनों का फेवरेट अनवाइंडिंग टाइम कौन सा है? कॉफी डेट्स किचन में जब सब सो रहे होते हैं रात में। तो आज कॉफी डेट ट्राई कीजिए। नहीं माँ, आज नहीं, आज क्यों नहीं? क्योंकि दिन में ऑलरेडी अच्छा गया, मैं फ्रेश हूँ और तू थक गई होगी इसीलिए सो जा। नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मुझे तो आदत है ना। तुझसे पहले सोती हूँ क्या कभी? हाँ, आधी आधी रात तक जागती रहती हूँ। सर में तेल लगा देती हूँ बेटे। अच्छा ठीक है, फिर मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। अच्छा, नींद आ रही है तो जा जा, जल्दी सो जा। नींद टूट जाएगी ना तो फिर से नींद नहीं आती। जा सो जा जा। मगर तेरे से पहले नहीं, पहले तू सो जा। अरे सो जा। तू भी सो जा। हाँ। वाओ यार, थैंक यू सो मच, लवली फ्लावर्स। तेरा प्रमोशन हुआ है, दिस इज द लीस्ट आई कुड डू। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे, तू रिलैक्स कर, मैं कुछ ऑर्डर करके आऊँ? ओके, पिज्जा ऑर्डर करना। आजकल काम के प्रेशर की वजह से मैं बात बात पर नाराज होने लगा हूँ, पेशेंस लूज कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे बखूबी संभाला। थैंक यू सो मच मिस्टर अभद्र। कहाँ गया मेरा बुके? वो तो मैडम लेके चली गई। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरा बुके? ओह सॉरी सर, मुझे लगा वो आपके साथ है। कम ऑन, आप मेरा बुके किसी को कैसे दे सकते हैं? क्या हुआ, कोई स्पेशल बात है क्या? गड़बड़ हो गई। एक बंदा अपनी अपसेट गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ये फ्लावर्स उसके लिए ले रहा था और अननोइंगली मैंने खरीद लिए। चलते टाइम मैंने उसे फ्लोरिस्ट के साथ बहस करते हुए भी देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाती कि मैंने उसके फ्लावर्स उठा लिए, मेरे कैब वाले का फोन आ गया और फिर मैं जल्दबाजी में निकल गई। पर तू तो ऐसे स्माइल कर रही है जैसे ये लेटर तेरे लिए हो। आई विश। ये देख, उसने ये लेटर लिखा है। आजकल के इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजिंग के जमाने में अपनी गर्लफ्रेंड को हैंड रिटन लेटर कौन देता है? Isn't this romantic? Wow. हाँ यार, that's true. लेकिन ये मिस्टर अभद्र है कौन? मेरे बेटे ने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है आज। अब ये देखना है कि देव मुझे सरप्राइज देता है या नहीं। कॉफी? मेरे साथ हाइड एंड सीक? कॉफी बनाने आई थी। मैं तो बस ऐसे ही पानी पीने आया था। झूठ भी नहीं बोल सकते ना। कॉफी? एक मिनट, शक्कर नहीं, उसमें शक्कर डालना। ओके। गॉड, आई एक मिनट। वाह, एक ही सेशन का इतना असर। अरे मुझसे तो कह रहा था कि बहुत नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ, और इसीलिए तो पानी भी नहाने के लिए नहीं कहा मैंने तुझसे।
और यहाँ तू आ गया किचन में। वो माँ ऐसे ही सोनाक्षी सोनाक्षी कह रही। मैं क्या? हाँ सोनाक्षी क्या कह रही थी अभी? वो सेशन। हाँ क्या है? और वैसे भी आज तुम दोनों पूरा दिन घर पर नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे, कहाँ गए थे? किस सेशन की बात कर रहे थे तुम दोनों? देव, सेशन था ना माँ आज, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एक बिजनेस प्रोग्राम था ऑनलाइन, उसके लिए एक सेशन था। तुझे समझ में नहीं आया? हाँ वो सब नहीं समझ में आएगा, पर मुझे ये समझा ये क्या कर रहा है? वो मन कर रहा था कॉफी। मन तो क्या कुछ भी करने के लिए कहेगा। इसे नहीं पता कि तुझे सुबह ऑफिस जाना है, इसके लिए जल्दी उठना है, इसे कहाँ पता है? ये पिएगा ना तो तेरी नींद उड़ जाएगी। हाँ वो तो है। रात में कॉफी पीना अच्छा नहीं होता, पूछ अपनी न्यूट्रिशन से। हाँ माँ, मैं भी तो इसे यही समझा रही थी, लेकिन सुनता नहीं है ना मेरी। सुना कर इसकी बात। देव जाओ अभी आराम करो अपने कमरे में, और अगर पीने का कुछ मन कर रहा है ना तो मैं गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। लाओ? नहीं माँ, दूध रहने दे, वैसे ही बड़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। दोनों के चेहरे का रंग तो इस तरह उड़ा है कि जैसे कोई उनकी चोरी पकड़ी गई हो। हाँ माँ। अरे सच में पकड़े गए हम। हाँ लेकिन मजा तो आया ना। हाँ अब चलो जल्दी से सो जाते हैं, कल जल्दी उठना है योगा के लिए। नहीं सीरियसली, वो जरूरी है क्या करना? तुमने कहा था तुम सब कुछ करोगे। अरे यार अलार्म सेट करो ना। इसका नाम सुखी है, लेकिन मेरा सुख चैन छीन के रखा है इसने। हाँ भाई पता है मुझे क्या करना है, खुद से कुछ नहीं संभाल पाता है। लाइट तो बंद करो। देव उठो उठो, अलार्म नहीं लगाई थी ना तुमने कल रात को? उठो। ओह गॉड, 7:30 हो गए। ओह नो 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 नो। क्या नो? मेरी 8 बजे इन्वेस्टर्स के साथ कॉल है, नहीं कर पाएंगे, योगा नहीं कर पाएंगे। नहीं 7:30 बजे है ना, 15 मिनट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ करेंगे रूम में योगा, और गार्डन में करना चाहिए, लेकिन अभी सब लोग नीचे होंगे, नहीं कर सकते। नहीं इस वक्त माँ पूजा करी होगी और बच्चे सो रहे होंगे, इस वक्त ही करते हैं। 15 मिनट प्लीज। देखो ये करना है। नहीं ये बहुत मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, करो ना, ऐसे ऐसे करो ना। मैं गॉड, मैंने कुछ नहीं किया। वर्कआउट कर रहे थे हम, वर्कआउट एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज योगा। डू व्हाटएवर यू डूइंग। वो जीजी ने लंच रखा है ना, तो मैं तो हेल्प करने आ गई थी। कर। मेरी कॉल है, और उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। दीदी आज माँ ने लंच रखी है, सब आने में। जल्दी आ जाऊंगा। हाँ
जीजी, आपके नोज के बिलो ये क्या हो रहा है? सोनाक्षी फिर से देव पे अपना मैजिक चला रही है। अरे आज ही मैंने सीख किया, सुबह सुबह गार्डन में किलोज मैग्नेट की तरह दोनों योगा कर रही थी। वो उसी योगा करवा रही थी। बस बस भाभी, मुझे नहीं सुनना है वो क्या कर रहे थे। हाँ, वैसे तो सच कहूँ तो मुझसे भी टेल नहीं किया जा रहा। जब मैंने सुबह सीख किया था ना तो मैं ही बड़ी शाय हो रही थी। वैसे मैंने ही कहा था सोनाक्षी से कि अपने ही कुछ मॉडर्न तरीके से देव के साथ जो भी गिले शिकवे दूर कर दो। आपने टेल किया था वो ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या मॉडर्न कि इतनी ओपन हो गई है डोर की तरह। अब आप सी करना, देव कैसे आपके हाथ से अगेन स्लिप हो जाएगा। हाँ, अब वैसे आप टेंशन मत लो, आप देखना मैं कैसे इन्वेस्टिगेट करती हूँ। अब कैसे वो देव को होल्डिंग करेगी ना, मैं देखती हूँ क्या क्या मैजिक करती हूँ। भाभी भाभी, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं है जरूरत। अब देखिए सब लोग आ गए। सब लोगों के आने से घर किसी खुशियों से भर जाता है। हाँ, वो तो है। चलो चलो चलो, आ गए। राह देख रहे थे तब से हम। नमस्ते बुआ। आ गए बेटा। जीते रहो। हेलो। सोना, चल वीडियो गेम खेलते हैं। यही खेलते हैं। मेरे दोनों भाई साथ में खेलेंगे और हम जो खेलेंगे वो सिर्फ स्मार्ट लोग को समझ आएगा, है ना? मेरे पास भी एक ऐसा गेम है जो सिर्फ स्मार्ट लोग खेल सकते हैं। अपनी नाक को जीभ से छू के दिखाओ, ठीक है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम स्मार्ट होते तो तुम्हें पहले से ही पता होता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चीटिंग है। You saw so? Not really. उसने तुम्हें स्मार्टली स्टूपिड बनाया। नानू, मिष्टी, हेलो। अरे शुभ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। नमस्कार। शुभ बेटा, यहाँ पे खड़े रहो। साइलेंस, बिल्कुल। मुझे कहा था यही कहीं पे कैसरोल होगा जिसमें मुझे ये डालना है। भी खाना है। मैं बाद में खिलाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना? अभी नहीं, बिल्कुल चुप। चलिए अब हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पासिंग द बॉल। ये बॉल हम सब पे पास करेंगे और जिसके पास भी ये बॉल रुकेगी उसको पनिशमेंट मिलेगी। रेडी? और ये टाइमर मेरे पास है। ओके, स्टार्ट। लो। अरे उधर। स्टॉप। आपके पास आ रहा था। चीटिंग मत करो, आपके पास आया था। चलो आपके लिए मैं पनिशमेंट निकालता हूँ। आपको किसी भी फिल्मी हीरो की मिमिक्री करनी पड़ेगी। मुझे नहीं आता ये सब। अरे वो है ना तेरा। मुझे क्या आएगा? क्या करूं? किसका करूं? शाहरुख का। हाँ, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या करता हूँ? I love you सोनाक्षी। सोनाक्षी कहाँ से आया? चलो 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 चलो। भाभी, रेडी? ये लो भाभी, बन मैं पानी लेकर। हाँ हाँ, मैं लेके आती। हेलो। ला देना। ये कैसी स्मेल आ रही है? स्टॉप। स्टॉप। फंस गया दादा। अब आपको एक बहुत बढ़िया सा गाना गाना पड़ेगा। गाइए। गाना वाना मेरे बस की नहीं है, प्लीज। मतलब बाबा गाओ ना। अरे क्या हुआ? भूख लगी है। भूख लगी है? दादी ने ना यम्मी कटलेट्स बनाए। आओ।
पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं चला। बाबू मोशाय, नो एक्सक्यूज। चिट्ठी आई है, गाना तो पड़ेगा। गई गई गई। रुको 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 रुको, मैं दे देती बेटा। चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए। Enough? चलो। ये ऐसा भी क्या है? क्या कर रही हो आप? मैंने ना चारुकाज सीखा है, तो मुझे ट्राई करना। इधर बैठ बैठ। ओके ओके ओके। ये नया शौक कब से पाल रखा है तुमने? हाँ, और वो प्रमोशन जो तू कहती थी सोशल मीडिया पे, उसका क्या हुआ? सोशल मीडिया से ना ब्रेक ले लिया है। बहुत क्रीपी मैसेज आते हैं। और रिमेंबर वो मैड फॉर एलिना वाला, उसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा ओके, वो सब छोड़, नाउ जस्ट पुल वन कार्ड। कौन सा भी? कोई भी। कार्ड को ऐसे घूर के क्यों दिख रही है? भूल गई क्या इसका मतलब? सोना, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब है तेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। You just have to be prepared. ऐसा कौन सा तूफान आने वाला है? उस दिन मैं बुके ले गई थी ना, तो उसमें किसी का नोट था। शायद वो बुके किसी और का था। आप प्लीज अपने कस्टमर को लौटा दीजिएगा और मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। सॉरी मैम, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या आप भी उन्हें नहीं जानते? ओके, थैंक यू। मिस्टर उपद्रव, बड़ी चार्मिंग मिस्ट्री बनते जा रहे हैं आप। लेकिन मैं किस्मत में सेरेंडिपिटी पे बिलीव करती हूँ। हम एक बार मिले हैं तो फिर से मिलना जरूर होगा। अरे अब आपकी बारी है देव भाई। अरे ऐसे कैसे? अभी अभी तो आया हूँ मैं। अरे नहीं, आप पे रुका, आपको करना पड़ेगा। अरे नहीं करना पड़ेगा। आपको डांस करना पड़ेगा। मैं कोई डांस नहीं करता। अरे देव, नॉट डांस करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, एक शर्त पर, अगर सोनाक्षी मेरे साथ डांस करेगी। अरे ये सही है, ये बिल्कुल सही है। कम ऑन कम ऑन। अरे पनिशमेंट तो इसकी है। अरे बट करो करो। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे ये खाना है। ये क्या है? कहाँ से लेके आए? नानू ने छुपाया था वहाँ। लेकिन इसमें है क्या? अरे मैं सर्व कर देती हूँ। हाँ?
ये क्या है? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा आपने? क्या है इसमें? चिकन? भाई साहब, आपने इस हाउस के पीपल को क्या अंडरस्टैंड कर रखा है? इस हाउस के पीपल ना आज तक अपने संस्कारों को फॉरगेट नहीं किए हैं। जीजी ने आज तक जो भी रूल मेक किए हैं ना, इस हाउस के लोगों ने उसे बखूबी निभाया है। और आपने क्या किया? इस हाउस में नॉनवेज लाके इस हाउस के धर्म को अनप्योर कर दिया है। राधा रानी शांत हो जाओ भाई। क्या शांत हो जाओ? शांत रहने का रिजल्ट देख रहे हैं आप? इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ गई कि हमारे हाउस में नॉनवेज उठा लाए हैं। वरना ऐसा क्यों करते ये? देखिए, ये मैं नहीं लाया हूँ, बल्कि मुझे इसी परिवार के किसी सदस्य ने ये लाने के लिए कहा था। What? क्या? मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं कहा कुछ। मैं क्यों मंगाऊंगी? देव बेटा, तेरे ससुर ना झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने वेज और नॉन वेज को संस्कारों से जोड़ रखा है। अरे, और घर आए मेहमान की इज्जत करना नहीं आती। देखिए, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपसे किसने कहा था ये लाने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे घर के नियम कौन तोड़ना चाहता है। गेस करो। फिर क्या लाफिंग कर रहे हैं आप? सब लोगों को नोइंग है कि इस घर में जीजी ने जो रूल बनाए हैं ना, वो दीवार से भी ज्यादा सॉलिड हैं। किसी ने भी ब्रेक नहीं किया आज तक उन्हें। हमारे हाउस में ना वो हैप्पी बर्थडे वाला केक आता है ना, वो भी अंडे के बिना आता है। जीजी बीमार हो गई थी, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने बोला था उन्हें वो फिसाइल की मेडिसिन लेने के लिए। मेडिसिन। हाँ, वही। पर मजाल है किसी ने इस हाउस में रूल को ब्रेक किया हो। आप ना भाई साहब इस हाउस के पीस में सिक्लोन लाना चाहते हैं। साइक्लोन बोलना चाहिए। हाँ, वही। भाई साहब, आपको भी लगता है क्या कि जो इन्होंने कहा है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लीज आप ये बता दीजिए कि किसने आपसे ये नॉनवेज मंगवाया, प्लीज। देखिए, मुझे इसी घर से फोन आया था किसी का, और वो थोड़ा सा नर्वस भी था और थोड़ा सा इनसिक्योर भी। बाबा, नाम बताइए। हाँ, टेल कीजिए। आज जीजी उसको ऐसे पनिशमेंट गिव करेंगे कि वो ना नॉनवेज कभी हमारे हाउस में दोबारा लाने का ड्रीम भी नहीं देखेगा। आई होप ये बड़ी बात ना बन जाए। आई थिंक बन गई है। ठीक है, बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? एक्सक्यूज मी, 20% हो चुका है, अब दूसरे को मेरा चार्ज फोन है। मेरा बुके। वैसे देव भाई हैं कहाँ? आज उनकी मीटिंग थी वो मिस्टर बत्रा के साथ। मिस्टर बत्रा या मिस बत्रा? मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा। कहीं ये लड़की तो वो बड़ा तूफान नहीं है? प्लीज बता दीजिए कि किसने आपसे ये नॉनवेज मंगवाया, प्लीज। बाबा, नाम बताइए। टेल कीजिए। बताता हूँ। बक्कड़, बम्बे बो, 80, 90, पूरे 100 में लगा ताला, चोर निकल के भागा। मुझे ईश्वरी जी ने बोला था। कचौरी? जीजी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही इनसे कहा था। ये काम बोला था करने के लिए भाई साहब, वो भी ठीक से नहीं हुआ आपसे। क्या कह रही थी आप वैसे? ईश्वरी जी क्या पनिशमेंट देंगी? जी माँ, सच में? हाँ बेटा, हाँ।
मैं मानती हूँ कि मैंने आज इस घर के लिए बनाया हुआ अपना ही कानून तोड़ दिया, जबकि मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया। पर सच कहूँ तो अब ये सब नियम और ये मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मैं बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ, इसे खुश देखना चाहती हूँ। वेद, इसीलिए मैंने ये मंगाया विजय भाई साहब के हाथ, ताकि मेरा बच्चा खुशी से खाए जो इसे पसंद है। तुझे पसंद है ना? माँ, तुझे कैसे पता चला कि इसे ये पसंद है? आज सुबह की बात है। वाव, कितनी यम्मी खुशबू आ रही है। ओह, कटलेट्स, चिकन कटलेट्स, वाव। मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। मुझे पता है इस घर में नॉनवेज नहीं खाते। तो तुम्हारे पुराने घर में तुम खाते थे? जब वेद ने अपने नाम में आया हुआ इतना बड़ा बदलाव स्वीकार कर लिया, तो मैं भी मामूली सा बदलाव लाना चाहती थी अपने आप में। वहाँ ये मामूली बदलाव नहीं है। तूने ये अपने किसी बच्चे के लिए नहीं किया है, लेकिन हमने पोते के लिए कर दिया। ये करके तूने इसे सबसे बड़ा बना दिया है। थैंक यू दादी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे भी। आयुष की वजह से मुझे इस घर में चिकन करी खाना अलाउड कर दिया। आज तो पार्टी हो गई। और दो? नहीं। तूने पार्टी चेंज क्यों किया सोहा? माँ को मैंने ऐसा कुछ करते हुए पहले कभी नहीं देखा। और माँ और बाबा की कब से टीम बन गई, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। क्यों, अगर आशा माँ जिंदा होती तो वो बाबा को बहुत परेशान करती, बहुत टांग खींचती अपनी समधन की मदद करने के लिए, और बाबा उनकी टांग खींचते, है ना? सोनाक्षी, अब एक मैं देखती हूँ। इन्हें क्या हो गया? सोना, हिम्मत कर कर सच का सामना तो कर। Don't do this to yourself. सच्चाई फेस तो करनी पड़ेगी ना। ये सही वक्त नहीं है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी अभी। कल क्या हुआ था?
क्यों? देर हो रही है, सेशन के लिए जाना है, चलो। उस थेरेपिस्ट से बेटर तो मैं तुम्हें थेरेपी दे सकता हूँ। दो? थैंक्स, चलो देर हो रही है। सोनाक्षी, वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा और वैसे भी मेरी बिल्डर से मीटिंग है। देव, एक सेशन से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता और इन सारी चीजों की वजह से हम इसे दबा भी नहीं सकते। लेट्स ट्राई ना, चलो। हाँ, माँ अगर पूछेगी तो क्या कहेंगे माँ को? क्या क्या कहना था मुझे? जो मेरी नोएडा में मीटिंग है ना, वो नोएडा में तेरी मीटिंग है, ये बात तुझे मुझसे कहनी थी? हाँ, देर हो जाएगी आते आते। हाँ। मेरा समझ आ रहा है, मुझे लेट हो रही है, मैं निकलना होगा। बाय बाय माँ। अरे ये लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर क्या? ओके गाइस, तो आपको अभी सिर्फ अपने बेस्ट मोमेंट्स याद करने हैं। इमेजिन आप हॉलिडे के लिए गए हो अकेले। अकेले मतलब मैं अकेले? सॉरी देव, लेकिन आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। मैंने ये कब कहा कि ये मेरी इच्छा है? तुमने ये भी नहीं कहा ना कि मैं क्यों अकेले सोनाक्षी के साथ नहीं जा सकता क्या? ऐसा आप दोनों मिलके मेरी क्लास ले रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। नेवर माइंड, मेरे कहने का मतलब था कि आप ऐसा वक्त इमेजिन करो जब आप दोनों सबसे ज्यादा रिलैक्स रहते हो, जैसे वेकेशन पे। ओके, अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आपको ये प्लकार्ड्स लेके हाँ या ना में जवाब देना है। ओके ओके, सो शुरू करें? जी। आप दोनों ने अपनी नेक्स्ट वेकेशन की डेस्टिनेशन डिसाइड कर ली? आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन एज कपल, बीच, माउंटेन्स? हॉलिडे कैसे होना चाहिए? एडवेंचरस? तुम्हें क्या लगता है, ट्रिप पे फाइट्स होने के चांसेस हैं? ओके, थैंक यू। अब एक्शन टाइम। अब आप सोचो कि आप दोनों ऑलरेडी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और किसी बीच के पास चिल कर रहे हो और आप दोनों को मेरे लिए पोज करना है, ठीक है? लेकिन ये सिप करते हुए। लीजिए। थैंक यू। ओके। कम ऑन गाइस, ये आपका सबसे अच्छा पोज है। नॉट डन। ओके। उफ, आप दोनों बस इतना ही क्लोज बैठ सकते हो क्या? ज्यादा आएंगे तो एक दूसरे की गोद में पहुंच जाएंगे। आई विश, लेकिन फिलहाल तो इतनी जगह है कि कोई तीसरा बीच में आके बैठ सकता है। बेटर। ओके, तो अभी रिजल्ट देख के कंपेयर करें। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये पिक्चर प्रेजेंट की है जहां आप दोनों अलग अलग ग्लास से ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, और ये सेकंड फोटो जो मुझे सोशल मीडिया पे मिली थी। इसमें आप दोनों एक ही ग्लास से 2 स्ट्रॉ लेके ड्रिंक एंजॉय कर रहे हो। यू नो व्हाट, आप दोनों एक ही घर में एक ही कमरे में रह तो रहे हो, लेकिन 2 अलग दुनिया में। जीजी, अभी कहाँ गई थी आप? मंदिर गई थी। लेकिन जीजी, कल ना आपने मुझे बेग वाला सरप्राइज कर दिया, इतना बेग कि मेरी ना बोलती की लोज हो गई। लेकिन जीजी, ट्रुथ कहूं, हमेशा की तरह ना टुमारो भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा कि एक माँ और दादी होने के नाते लव में कोई शर्त,
कोई रूल नहीं होता। इसीलिए मैं माता रानी के मंदिर गई थी और 2 3 लाई हूँ। इसलिए जीजी, उन दोनों के लव को ना किसी की आई ना लगे, इसलिए माता रानी का नाम लेके आप ये उन्हें टाई कर दीजिए। बहुत अच्छा किया भाभी, सच में अब उनके प्यार को किसी की नजर न लगी बस। पर भाभी आजकल के बच्चे इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, वो मानेंगे नहीं। जीजी, आप मदर हैं, कोई ना कोई तरीका ना आप फाइंड कर ही लेंगी, सच्ची। आप एक काम कीजिए ना, उनके पिलो के नीचे या फिर कहीं आसपास इसको पुट कर दीजिए, असर तो फिर भी करेगा ना। आंसर्स देखें? क्या? ये देखिए, आप दोनों ने सिर्फ एक ही बात पे एग्री किया है, वेकेशन पे फाइट्स होने के चांसेस हैं। बट द गुड पार्ट इज आप दोनों अभी तक ऑनेस्ट हो, एंड दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। ये लीजिए, आप दोनों के लिए अलग अलग टास्क हैं और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि आप चीटिंग नहीं करोगे। बस इतना ही करना है कि सिंसियरली ट्राई करो, आपकी जिंदगी से जो मिसिंग रोमांस है उसे वापस ले आओ, एक दूसरे को सरप्राइज करो, और हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एक दूसरे को ट्रीट करो, ना कि हस्बैंड और वाइफ की तरह। सॉरी टू से डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे कुछ देर के लिए ऐसे इट्स फन, बट घर जाते ही हमारे सामने हमारे 3 बच्चों के रूप में हमारी रियलिटी खड़ी हो जाती है। एंड हमारी रियलिटी तो वही है, 3 बच्चों के माता पिता जो एक बोरिंग लाइफ बिता रहे हैं। दैट्स ट्रू एक्चुअली, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने ऐसे तो कुछ नहीं कहा था कि थेरेपी आसान रहेगी। ये लीजिए, आप दोनों की होमवर्क, एंड नो चीटिंग। ओके टीचर। हाँ, और एक बात याद रहे, दूर दूर नहीं, पास पास खड़े होना है। क्या? कभी कभी हम ये जान नहीं पाते हैं कि कब दूरियां इतनी ज्यादा हो गई कि बीच में किसी तीसरे को खड़े रहने की जगह बन जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सौरभ आए तो उससे कह देना कि जो टेनेंट है ना, उसकी सारी आईडी चेक कर ले, ठीक है? लो आ गए, पधारिए। बाप बेटी बैठ के क्या बात कर रहे थे, बताओ बताओ। जब टेनेंट आए तो उसके सारी आईडी चेक कर लेना, कुछ फेक तो नहीं है, देख लेना। बाबा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उससे मिलोगे तो आपको भी वो अच्छा लगेगा, बहुत जेन्युइन है। सेम डे पे चेक दिया मैंने, सेम डे पे बैंक में डाला, सेम डे पे क्लियर हो गया। क्या? सेम डे पे। सौरभ, खर्चा कर दिया? ओ हेलो, 1 मिनट, मैंने कोई खर्चा नहीं किया है। न्यू कार की EMI और मिस्टी के प्ले हाउस की फीस सब भरना बाकी था ना। बेटा, जिस दिन वो टेनेंट कहेगा कि लाओ मेरा डिपॉजिट वापस करो, तो हम कहाँ से देंगे? मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, कब सीरियस होगा तू सौरभ? ये कब तक चलेगा तेरा मैं संभाल लूंगा वाला एटीट्यूड? देख अपनी बहन को, देख, तेरे से छोटी है, घर संभालती है, ऑफिस संभालती है, तू कह रहा मैं संभाल लूंगा। कब संभालेगा बेटे, कब? चिल बाबा, सब संभाल लूंगा। ओके सर, यू आर वेलकम। ओके। एक्सक्यूज मी, चार्जिंग पॉइंट कहाँ है? जी सामने। ओह, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, 20% हो चुका है, अब दूसरे को मेरा चार्ज फोन करना है। कहाँ गया बुके? वो तो मैडम लेके चली गई, उन्होंने 500 रुपए भी दिए। आपने ऐसे कैसे किसी को भी दे दिया मेरा बुके? मेरा बुके? आपका नोट। आपने पढ़ा तो नहीं ना? नो,
नॉट एट ऑल। हाँ, बहुत बहुत चाइल्डिश था। बहुत ही ब्यूटीफुल था। मेरा फोन एक्चुअली डेड हो चुका है, प्लीज मैं उसे चार्ज कर लूं, मुझे स्कोर्स देखने हैं। आप क्रिकेट देखती? हाँ, रोहित 83 एंड राहुल 129, हाउ वी वन द मैच। नो राइट। या पहली बार कोई लड़की से मिला जो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट दिखा। आई नो, आई गेट टू हियर दैट अ लॉट। अगर मेरे पापा का बस चलता ना तो वो मेरा नाम सचिन रख देते अगर मैं लड़का होती तो। वैसे मैं हर मैच फॉलो करती हूँ, और अगर विराट बैटिंग कर रहा होता है ना तो मैं टीवी के सामने से हिलती भी नहीं हूँ। आई थिंक वो जिंक्स हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल ही नहीं हिलती। और हाँ, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपको टीवी के सामने ही रहना पड़ता है। Yes. सचिन। नो, संजना। देव। मैच देखें? ओके। एक और शानदार चौका और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। You know, Dev, I believe in serendipity. मतलब इतने कम समय में इतनी बड़ी शहर में, वो भी दिल्ली जैसे, मैं आपसे 2 बार मिल ली। पॉसिबल कुछ भी नहीं है, और ऐसे बड़े शहरों में ना ऐसे कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं। हाय हाय, ये देख, ये सबके रेसिपीज निकाल के रखी मैंने। शुभ को बहुत पसंद है ऐसे कलरफुल खाना, गुड प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सोना, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि देव भाई भी हैं। अच्छा, वैसे देव भाई हैं कहाँ पर? ऑफिस में होंगे, और कहाँ होंगे। आज उनकी मीटिंग थी वो मिस्टर बत्रा के साथ। मिस्टर बत्रा या मिस बत्रा, या उन्होंने कोई न्यू एम्प्लॉय हायर किया? हाँ, तू मेरे हस्बैंड की जासूसी कर रही है? सोना, मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा और वो मीटिंग ना फॉर्मल नहीं लग रही थी। प्लीज, बट लेट मी। पहले आपके फ्लास्क को लेके मैंने ऑलरेडी। ऑलराइट, गो अहेड। रियली? या, हाँ, यू आर सो कूल। आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं देव को पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ। वो किसी के साथ फ्लर्टिंग किया, वो बात भी नहीं कर पाएगा। सोना, तुझे मेरी टैरो रीडिंग याद है ना? कहीं वो लड़की ही तो बड़ा तूफान नहीं है? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं देव को ट्रस्ट करती हूँ। एनीवे, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ, बाद में मिलती हूँ। बाय। कभी कभी हम ये जान नहीं पाते हैं कि दूरियां कब इतनी बढ़ गई कि बीच में किसी तीसरे को खड़े रहने की जगह बन जाए।